नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैमरामैन के साथ सीडी वर्मा जैसर। आपको लेकर पहुंचा हूं ग्राम पंचायत बुगिया। ये जो सड़क देख रहे हैं इधर चक महाराज का 268 हेड और कृषि फार्म जैसर को जाती है। और इस साइड आप देख रहे हैं ये जैसर से आती है, मात्र 2 किलोमीटर ही जैसर से है। और ये ग्राम पंचायत बुगिया का 4 का वाटर वर्क्स है। तो इसके बारे में आपको नई जानकारी दूंगा, नई तस्वीरें दिखाऊंगा। ये सड़क बरसात आने की वजह से सड़क में पानी भर गया, सड़क जलमग्न हो गई। आप सामने देख रहे हैं सड़क में पानी है, निकलने की जगह नहीं है। नज़दीक से जाकर और दिखाता हूं आपको। ये डामर रोड है और आप देख रहे हैं इस तरफ भी घर है, इस तरफ वाटर वर्क्स है, आगे भी लोगों के घर हैं। तो वो बाइक आ रही है, पानी में से आ रही है, दोनों तरफ से रास्ता नहीं है निकलने के लिए। ये सड़क जलमग्न होगी। वो गिरता गिरता जो व्यक्ति बाइक से आ रहा है, गिरता गिरता बचा, बाल बाल बच गया। अगर गिर जाता तो पानी में बाइक का भी नुकसान होता और खुद का भी नुकसान होता। तो ये राज्य सरकार या जिसके अंडर में ये सड़क आती है उन्हें चाहिए कि इस सड़क में मिट्टी डालकर भर्ती करके जैसे पुनः बनवाया जाए और दोनों तरफ पानी निकासी, बरसात की पानी निकासी हेतु नालियाँ निकाली जाए। तो आप देख रहे हैं उस बाइक सवार को जो ड्राइविंग कर रहा है, कितनी मुश्किल से इस सड़क से आ रहा है। अन्य वाहनों का आना जाना बड़ा ही दुर्लभ हो रहा है, बहुत ही मुश्किल है। मूसलाधार बरसात पिछले दिनों आई और सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में बरसात होने से इनकार नहीं किया जा सकता। हर रोज़ बरसात आती है। तो ये जो सड़क है काफ़ी नीची है और ये सड़क जोड़ती है 268 हेड को 268 आरडी है क्या, 253 आरडी और 268 253 आरडी और 268 आरडी को ये सड़क जोड़ती है। चक महाराज का कृषि फार्म जैसर और विजयनगर, रामसिंहपुर, रायसेन नगर, पद्मपुर के लिए भी ये सड़क जाती है, कर्णों वाले के लिए जाती है। इधर से ये आती है, जैसर से आती है। और इधर जाने वाले हर रोज़ हज़ारों की संख्या में वाहन इधर से निकलते हैं। परंतु जब से ये पानी भरा हुआ है तब से वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है, निकल नहीं रहे हैं। ग्राम वालों का भी यहाँ से आना जाना दुर्लभ हो रहा है, बहुत ही बड़ी मुश्किल हो रही है। उनका कहना है कि ये सड़क जिसके भी अंडर में आती है, जिस उपकरण के अंडर में आती है, उसे चाहिए कि इस सड़क को पुनः बनाया जाए। और सड़क के बारे में आगे से की जानकारी गांव वालों से और लेते हैं। गांव वाले यहाँ खड़े हैं तो गांव वाले काफ़ी दुखी हैं। इनका कहना है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, चाहे शासन है, प्रशासन है या जनप्रतिनिधि है, कोई भी है सुनवाई नहीं कर रहे। ये देखिए, अब जिसने घर में जाना है वो कैसे जाएगा, जिसने इस सड़क से निकलना है वो कैसे निकलेगा। तो बहुत ही दुर्लभ है, जलमग्न हुए। अभी जानकारी लेते हैं ग्रामीणों से, ग्रामीण यहाँ आए हुए हैं, तो ग्रामीणों से जानकारी लेते हैं कि ये पानी इतना क्यों खड़ा है। आगे आप वो कार देख रहे हैं, कार के आगे वो भी सड़क नीची है, वो गांव अंदर जाती है, तो उसमें नहीं जल भरा है, इसमें भी जल भरा हुआ है। जान लेते हैं गांव के रज जी कुलचानिया। ये देखिए जी, ग्रामीण खड़े हैं यहाँ। ग्रामीणों का कहना है कि जनप्रतिनिधि, शासन प्रशासन कोई किसी की सुनवाई नहीं कर रहा। ये सड़क पिछले से बंद है। इस जल भराव इतना हो गया कि खड्डे खड्डे हो गए, कोई साधन निकलता है तो उसे गिरने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जिससे ड्राइविंग करने वाले का भी नुकसान और व्हीकल का भी नुकसान होने की संभावना 100% रहती है। तो जानकारी लेते हैं, यहाँ के ग्रामीण हैं जो भागीरथ जी कुलचानिया। भागीरथ जी कुलचानिया, आप हमें जानकारी दीजिए कि ये पानी इतना कहाँ से आया, बरसात का है या सड़क इतनी नीचे कैसे है। यहीं आप रुकिए। भागीरथ जी कुलचानिया, आप हैं ग्राम पंचायत बुगिया के, तो हमें इस सड़क के बारे में जानकारी दीजिए। ये सड़क जी पानी से भरी रहती है, बरसात आती है, पानी की कोई निकासी नहीं है। इधर से पानी जो गांव का ये रोड है, ये भी पानी यहाँ आता है और इधर वाला पानी भी यहाँ आता है। और जो ये सीधी सड़क जाती है आगे फार्म में, वो फार्म वाली सड़क है, मेन रोड। अब जो साधन आते हैं वो गाँव से होके और उधर से जाते हैं। तो आप किसी जनप्रतिनिधि या शासन प्रशासन को शिकायत नहीं की क्या? शिकायत नहीं की, एमएलए को हमने कल लेटर लिख के दिया है। एमएलए कौन है? एमएलए डूंगराम जी केदर। तो उनका क्या कहना है?
हाँ वो कहते हैं जी करवाएंगे। तो अभी जैसे ये सड़क में जल भराव है, पानी जैसे वो बाइक उधर से जाते हैं, निकला नहीं जाता, तो फिर आपको जो समस्या खड़ी हो रही है वो क्या समस्या है? सुनवाई क्यों नहीं हो रही है आपकी? इस सुनवाई तो देखो, ये बरसात का मौसम है, अब ये समस्या अभी खड़ी हुई है, तो वैसे पिछले साल भी यही समस्या थी। तो ये सड़क किसके अंडर आती है? ये PWD के अंडर आती है। PWD के। PWD इसकी सुनवाई नहीं कर रहा है। तो आगे ये सड़क किधर निकलती है? ये सड़क निकलती है आगे 268 हेड, 4 LC, 7 LC, मसाणी, मालसर, अनूपगढ़, सलेमपुरा, आगे ये सड़क सीधी काफ़ी मतलब क्षेत्रों को आगे 10-15 गांव जैसर लगते हैं। कृषि फार्म की तरफ जाती है। तो यहाँ डेली कितने साधन जाते हैं? यहाँ से कम 300-400 साधन डेली जाते हैं। हाँ आइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? हाँ जी, बलकौर सिंह जी। बलकौर सिंह जी, आप गांव के निवासी हैं, समाज सेवक हैं। तो इस सड़क में इतना पानी बरसात का भरा है, यहाँ से निकला नहीं जाता, तो किसी जनप्रतिनिधि को कहा या नहीं कहा? अभी बता रहे हैं लेटर दिया है कोई लिख के उनको। तो फिर आगे की कार्रवाई आप क्या करना चाहते हैं? 2-4 बार तो सरपंच को भी बोल दिया जी, इनको आगे तो करवाया है, पर अभी तक तो ये ग्राम पंचायत सरपंच के अंडर में आती नहीं है, PWD की है, PWD ही करेगा। PWD की तो है जी, वो PWD को लेटर तो लिख सकते हैं वो। हाँ वो लिख सकते हैं, उन्होंने कहा लेटर तो लिख सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ से क्या कार्रवाई है? आप सरपंच तक ही सीमित है या आगे PWD तक भी गए थे? PWD तक नहीं गए, हम तो सरपंच तक की सीमित है। आगे गए अगर ये इन दिनों सावन का महीना चलता है, डेली बरसात आती है, मूसलाधार बरसात आएगी, जमकर बारिश आएगी, पहले से सड़क में जल भराव है और यहाँ मकान नीचे हैं, तो आगे कार्रवाई आप क्या करना चाहोगे अगर आपकी जन सुनाई नहीं हुई तो? हमारी जन सुनवाई नहीं हुई तो जो हम तहसील पे धरना देने को वो तैयार होंगे। धन्यवाद जी। ग्रामीण यहाँ खड़े हैं इस सड़क को लेकर। ग्रामीणों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों को भी कहा गया है, ग्राम पंचायत सरपंच को भी लेटर दिया था कि वो PWD को बोले कि इस सड़क में जल भराव है, आवागमन बाधित हो रहा है, तो इसमें किसी न किसी तरह भर्ती डालकर इस सड़क को पुनः बनाने की कोशिश करें। तो ग्रामीण से जानकारी लेते हैं। क्या नाम आपका? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह, इस सड़क के बारे जल भराव है, इसके बारे में आपका कहना है और आपको क्या दुविधा है और ग्रामीणों को क्या समस्या हो रही है? आवागमन जो करते हैं राज्य के, उनको क्या परेशानी? इसमें ये जो कि साधन आते जाते हैं, गिरने की दिक्कत है और पानी से भरा हुआ है, और ये रिक्वेस्ट है कि ये सड़क है बुगिया गांव से, ये बुगिया गांव को जाती है। बुगिया गांव से आ रहा पानी, फैक्ट्री है उनका पानी हमारे घर में आ रहा है। इधर फैक्ट्री है, हाँ फैक्ट्री, रात का पानी जितना भी है वो सारा इधर आता है। घर में जा रहा है, सड़क जल भराव पूरा होने के बाद में पानी किधर निकलता है? घर में जा रहा है। आपका घर है इधर क्या? हाँ, घर है। घर बच गया, टूट गया, गिर गया? गिरने वाला आप देख सकते हो अभी। गिरने वाला है। क्या नाम बताया आपका? विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी, चलो जानकारी लेते हैं आपके घर की और आपकी जो ये तो मैंने बोला कि निकासी निकालेगा। सरपंच का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये PWD की सड़क है। आप सरपंच को लेटर लिख सकते हैं कि वो PWD को बोले, हम निकासी करेंगे पानी की। तो ये पानी बरसात आएगी तो पानी फिर किधर आपके घर की तरफ निकलता है? आगे खेतों की तरफ जाता है? नहीं जाता। नहीं जाता। चलो आगे की और जानकारी लेते हैं। आप मेरे मकान देखो, अंदर खड़ जाते। ये आप देख रहे हैं, कम से कम 2-2.5 फीट पानी इस एरिए में, इस सड़क में खड़ा है। 1-2 यानी 2 बिघा 16 दूना 32 और 330 फीट की दूरी में पानी खड़ा है। 330 फीट के लगभग ये सड़क नीचे है। चौड़ाई इसकी कितनी है सड़क की? 33-40 फुट लगभग इस सड़क की चौड़ाई है। आगे देखते हैं कि ये पानी ज़्यादा अगर बरसात का पानी आता है, यहाँ से बंदा लगा हुआ है, टूट जाता है तो इस तरफ पानी जाता है। ये आप देख रहे हैं, पता नहीं किसी का प्लाट मकान होगा तो इसमें पानी जाता है और वो सामने जो मकान है उसके दीवारों के साथ लग जाता है, वो गिरने के कगार पर है, कभी भी गिर सकता है। ये मकान वाले भी दुखी हैं। इनका कहना है कि पानी निकासी होनी चाहिए। बरसात का पानी हमारे घरों में क्यों आता है? अगर आता है तो इसके शासन प्रशासन या जनप्रतिनिधि सुनवाई क्यों नहीं करते? चलो इनका घर देखते हैं आगे जाकर। ये सड़क है, अत्यधिक बारिश आने से पानी ऐसे निकल जाता है, पानी का भराव होता है, इधर जाता है, वो नीचे जगह है, प्लॉट है किसी का, उसके मार्फत आगे निकल जाता है पानी और इनकी दीवार, मकान की दीवार के साथ लग जाता है। वो मकान है इनका बना हुआ। यह है विक्रम सिंह का मकान, कच्चे पक्के हैं, बेचारे के गरीब बंदा है। तो ये कह रहा है कि मेरे मकान के साथ पानी लग जाता है बरसात का और दीवारें गिरने की कगार। ये है जी विक्रम सिंह का मकान और कच्चा मकान है। ये
बरसात ज़्यादा आती है तो यहाँ पानी लग जाता है और वो दीवारें बरसात की वजह से टूटी हुई है। और क्योंकि वो सड़क में जब जल भराव होता है, पानी आगे निकासी नहीं होती, तो वो सारा पानी इकट्ठा होकर इस एरिया में आता है। इसके बाद दीवारों के साथ लगता है तो दीवारें क्या कि गिर जाती है बरसात के पानी से। तो वो आगे दीवारें गिरी हुई है। जनप्रतिनिधि और शासन प्रशासन व PWD विभाग से चैनल के मार्फत सूचना दी जाती है कि वह इस गांव में आकर इन लोगों की सुनवाई करें और जो सड़क के अंदर जल भराव है उसके निकासी हेतु और सड़क को ऊंचा करने के लिए कोई कार्रवाई करे। ये विक्रम सिंह के मकान के हालात है। यहाँ लिपाई करके मकान को बचाया गया है। इनका कहना है जो हमारे घर का सामान है वो हमने वाटर बॉक्स में सेफ रखा हुआ है, यहाँ रख नहीं सकते क्योंकि कभी भी बरसात अगर अत्यधिक होती है तो जल भराव सड़क में होने से वो पानी इधर आता है। ये दीवार में जो है दरारें आ चुकी हैं। ये मकान गिरने से भी नहीं मना किया जा सकता, भी कभी भी गिर सकता है। आगे चलते हैं। ये विक्रम सिंह का मकान है। विक्रम सिंह काफ़ी परेशान है।